सुनो मेरे प्यारे हमसफर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, शायद उतना जितना जिंदगी में किसी से कभी न कर पाऊँ। और इतना प्यार करूँ भी क्यों ना तुमसे, तुम ही तो हो वो जिसके साथ का ख्वाब मैं लड़कपन से सजा रही थी। तुम ही तो हो जिसके लिए खुद को बरसों से सहेजे जा रही थी। जिंदगी के आधे हिस्से जिसे उसकी शक्ल से पहचानती तक नहीं थी, वो बुढ़ापे तक मुझे मेरे ख्वाबों के साथ संजो कर रखेगा। ऐसी बावली दुनिया बना रही थी। और फिर एक दिन वो आया जब इन सारे ख्वाबों को सच हो जाना था, जब मुझे हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारा हो जाना था। मेरे पिता ने भी किसी पुश्तैनी जेवर की तरह सौंप दिया मुझे तुम्हारे हाथों में, तुम्हारी जिम्मेदारी बताकर। मैं भी रच बस गई तुम्हारे संसार में। और फिर वो जिम्मेदारियां जो कभी एक औलाद होने के नाते सिर्फ तुम्हारी थी, धीरे धीरे सिर्फ मेरी होती चली गई। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि जिस हमसफर के साथ मैंने ये सफर शुरू किया था, उसको हमारे हम में मैंने अपना सारा हिस्सा दे दिया। और मेरा मैं तो कहीं बचा ही नहीं था। फिर कुछ औरतों ने मुझसे कहा, मुझे समझाया कि यही तो हमारा हम है, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारे माँ बाप, हमारा परिवार। पर क्या सच में यहाँ कुछ हमारा या मेरा था भी? खैर चलो, भूल भी बैठी थी मैं खुद को तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी जिम्मेदारियों में। तो तुम कहाँ थे? तुम्हें तो मुझे संभाल कर रखना था ना। मेरी खुशियों को, ख्वाबों को, जरूरतों को समझना था ना। सबके खाना खा लेने के बाद क्या मैंने खाना खा लिया, ये कभी तो पूछ लेना था ना। काम ज्यादा होने पर मैं झुंझला जाऊं, उसकी वजह हमेशा थकावट नहीं होती, ये बिना मेरे कहे कभी तुम्हें तो जान लेना था ना। क्यों मुझे इस खूबसूरत से रिश्ते में वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां मुझे अपने अस्तित्व से गिलानी होने लगी? मैं हूं कौन? तुम्हारे परिवार में मेरे जहन में ऐसी बातें आने लगी। क्यों मुझे अपने दर्द को या तो किसी बंद कमरे में या फिर अंधेरे बाथरूम में पानी के साथ बहा देना होता था, वो भी इस सावधानी के साथ कि कहीं मेरे सिसकने की आवाज तुम तक न पहुंच जाए, क्योंकि फिर तुम इसकी वजह पूछोगे और मैं तुम्हें तुम्हारी नजरों में शर्मिंदा नहीं करना चाहती, क्योंकि शर्मिंदगी महज कुछ पल की होगी। उन कुछ पलों के बाद फिर तुम्हारे जहन पर, तुम्हारे दिल पर तुम्हारा अहंकार राज करेगा और फिर तुम मुझे बहला कर ये समझा देना चाहोगे कि सब तो मेरा है, तुम मेरे हो। सुनो, मत समझाओ मुझे ये सब, बस इसका एहसास होने दो कभी कभी। मुझे भी महसूस कराओ ना कभी कि अगर घर का सारा काम कोई और कर दे तब भी तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम्हारे दोस्त या रिश्तेदार घर आए तो उन्हें सज धज कर खाना खिला देने से ज्यादा भी तुम्हारे जीवन में मेरा कोई अस्तित्व है, ये जताओ ना कभी कभी। सोचा है तुमने कभी कि जब मैं कुछ कहना चाहती हूँ और तुम चिल्लाकर मुझे चुप करा देते हो, तो वो क्या है जो मेरे अंदर कहीं मर जाता है? ये वही प्यार है जो मैं तुमसे बचपन से करती आई थी। जब कई बार मेरे सम्मान को तुम अपने अहंकार के चलते कुचल डालते हो ना, तब वो मासूम प्यार जो सिर्फ कुछ पल तुम्हारे साथ बैठकर हवाओं को महसूस करना चाहता था, वो तन्हा इन हवाओं में घुटन महसूस करता है और फूट फूट कर कहीं रोने लगता है। जब तुम
तुम बार बार मुझे अनपढ़, आउटडेटेड होने का टैग थमाते हो ना, तुम्हारे सामने भले ही मैं मुस्कुरा जाऊं और टाल जाऊं, लेकिन अकेले में खुद पर बहुत शर्मिंदा होती हूँ। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूं? क्या मेरी वजह से 4 लोगों में तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है? इस डर से अब मैं समाज से खुद को छिपाने लगी हूं। पर ये तो होना ही नहीं था ना। मेरी कहानी में तो जब मैं लोगों से घबराऊं तो तुम्हें मेरा हाथ थामकर मुझे उनसे आंखें मिलाने का हौसला देना था। चलो, अगर मैं तुमसे कम थी भी किन्हीं चीजों में, तो क्या तुम मेरे हर काम में परफेक्ट थे? नहीं ना। पर मैंने कभी ये एहसास तुम्हें दिलाया ही नहीं कि तुम किसी से कम हो, क्योंकि मैं प्यार करती थी तुमसे, हमसे, हमारे रिश्ते से, हमारे परिवार से।